फिल्म की शुरुआत में हम डॉली नाम की एक खूबसूरत महिला को देखते हैं जिसकी शादी फ्रायड नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से हुई थी। फ्रायड से शादी करने के बाद डॉली को पैसा और विलासिता मिल गई है। शादी से पहले वह एक गरीब परिवार की लड़की थी। फ्रायड जब भी डॉली को किसी पार्टी में ले जाता तो डॉली को वहाँ किसी से बात नहीं करने देता था। हालांकि फ्रायड डॉली से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका सम्मान नहीं करता था जो एक पति को अपनी पत्नी को देना चाहिए। फ्रायड जब भी शाम को घर आता डॉली एक अच्छी पत्नी की तरह उसकी देखभाल करती थी। अब धीरे धीरे डॉली भी इन रोजमर्रा के कामों से बोर हो चुकी थी। यहाँ डॉली का सपना है कि हॉलीवुड की फिल्मों में जाने का, लेकिन फ्रायड ने उसे कहीं भी बाहर जाने नहीं दिया। इस वजह से उनके लिए एक्ट्रेस बनना संभव नहीं हो पाया था। इसलिए अब उसे घर की देखभाल करनी होगी। डॉली ने भी दूसरी लड़कियों की तरह रोमांटिक और केयरिंग पति का सपना देखा था, लेकिन फ्रायड इन सब से अलग था। वह बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं था। डॉली उसे छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि उसे फ्रायड के पैसे और विलासिता की आदत हो गई थी। एक दिन जब डॉली फ्रायड के कारखाने में जाती है तो उसे ऑटो मिलता है जो वहाँ एक श्रमिक है। वह डॉली से 15 साल छोटा था और फैक्ट्री में मशीन रिपेयर का काम करता था। यह सब जानने के बाद डॉली जानबूझकर अपने घर की मशीन को तोड़ देती है क्योंकि उसे पता है कि ऑटो एक मैकेनिक है और वह इसे ठीक करने के लिए आएगा। अब डॉली के कहने पर फ्रायड ऑटो को मशीन रिपेयर करने के लिए भेजता है और वह मशीन ठीक करके चला जाता है। लेकिन उसके बाद डॉली बार बार मशीन तोड़ने लगती है, जिसके कारण ऑटो को हर दिन घर आना पड़ता है। फिर कुछ दिनों तक मशीन का बहाना बनाने के बाद दोनों ऐसे ही मिलने लगते हैं। जब फ्रायड कुछ समय बाद घर से बाहर जाता है तो ऑटो वहाँ आता है और ये दोनों अंतरंग हो जाते हैं। ऑटो को पता चलता है कि वह एक ऐसी महिला के साथ रिश्ते में है जो उससे 15 साल बड़ी है, लेकिन अब उसे भी डॉली की आदत हो गई है और अब वो उसके साथ रहना चाहता है और अपना परिवार खड़ा करना चाहता है। डॉली भी ऑटो से बहुत खुश थी और हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन भले ही वह फ्रायड के साथ खुश नहीं है, वह विलासिता के जीवन को नहीं छोड़ सकती थी। इससे पहले उनका जीवन बहुत सरल था, इसलिए फ्रायड को छोड़ना संभव नहीं था। ये दोनों कुछ दिनों तक मिलते हैं, लेकिन इस तरह से आसपास के लोग इन दोनों पर शक करने और मिलने लगते हैं। डॉली उन्हें बताती है कि वह मेरा सौतेला भाई है। वह जानती थी कि इस सब से बचने का कोई और तरीका नहीं है। इन सब से बचने के लिए ऑटो को अपने पास रखने के लिए वह उसे तहखाने के अंदर गुप्त तरीके से रहने को कहती है, क्योंकि उसके घर में एक गुप्त जगह थी जहां ऑटो हमेशा के लिए उसके साथ रह सकता था। डॉली ऑटो को वहां रहने के लिए कुछ नियम बनाती है, जैसे वह कभी घर से बाहर नहीं निकलेगा और उसे रात में कोई आवाज भी नहीं करनी पड़ती। अब यहाँ ऑटो को न चाहते हुए भी सभी नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि अब उसे डॉली की आदत हो चुकी थी। 9 साल ऐसे ही बीत गए। ऑटो इतने लंबे समय से वहाँ परेशान था, लेकिन वह खुद को संभालता है क्योंकि वह जानता था कि फ्रायड डॉली को कैसे यातना देता है। यही कारण है कि वह वहाँ रहता है और अपने खाली समय में कहानियां लिखकर अपना जीवन यापन करता है। और इधर डॉली को भी पता है कि ऑटो काफी समय से बाहर नहीं गया है, तो वह उसे एक बार ले जाता है। लेकिन जब ऑटो सभी लोगों के बीच जाता है तो वह बहुत घबरा जाता है, क्योंकि वह 9 साल तक कैद में रहने के कारण मानसिक रूप से बीमार हो गया था। तो डॉली उसे वापस घर ले जाती है। डॉली भी फ्रायड से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाना शुरू कर देती है। सबसे पहले उसे बहुत महंगा बीमा मिलता है ताकि फ्रायड के बाद भी उसे ऐसी जिंदगी मिले और उसे स्टाइल जीने में कोई परेशानी न हो। फिर वह ऑटो को एक बंदूक देती है ताकि वह इसे अपनी योजना के रूप में उपयोग कर सके, लेकिन ऑटो को इस प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एक दिन जब फ्रायड डॉली को पार्टी में ले जाता है तो डॉली को वहाँ फ्रायड के वकील मिलते हैं। फ्रायड डॉली के साथ नृत्य नहीं करता है, इसलिए वह एक वकील के साथ नृत्य करना शुरू कर देता है और इसी बीच वह उसके साथ फ्लर्ट भी करने लगती है। और यह सब देखने के बाद फ्रायड बहुत गुस्से में है। उसे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह घर आता है और डॉली पर चिल्लाने लगता है। अब डॉली भी जोर से बोलने लगती है ताकि ऑटो को उसकी आवाज सुनाई दे। वह प्रतिक्रिया करती है जैसे कि फ्रायड उसे मार डालेगा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी आवाज सुनकर ऑटो उसके पास आएगा। और यही वह है जो यहाँ होता है। इधर ऑटो उसी बंदूक के साथ आता है जो डॉली ने अपने पास रखी थी, और यहाँ ऑटो फ्रायड को गोली मारता है और उसे मारता है। अब गोलियों की आवाज के कारण दोनों एक योजना बनाते हैं। डॉली ऑटो के कहने पर अपने बैग में कुछ पैसे और गहने लेकर भाग जाता है। वहाँ से भागने से पहले ऑटो डॉली को एक कमरे में बंद कर देता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। जब पुलिस जांच शुरू करती है तो पुलिस डॉली पर शक करने लगती है, लेकिन डॉली के खिलाफ कोई सबूत नहीं होने के कारण वे उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। अब वह इस हत्या के मामले से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए वह वकील से मिलती है और उसके साथ प्यार में होने का नाटक करना शुरू कर देती है और उसके साथ अंतरंग हो जाती है। अब वकील अपने रिश्ते के बारे में गंभीर हो जाता है। फिर डॉली उसे वही बंदूक दिखाती है और कहती है कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए यह बंदूक रखी थी, लेकिन अब आप मुझे सुरक्षित रखने के लिए यहाँ है तो मुझे बंदूक की आवश्यकता क्यों है। अब यह कहकर वह उस बंदूक को वकील को देती है ताकि वह उसे कहीं फेंक सके। फिर कुछ दिनों बाद डॉली को उसके इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाते हैं। ऑटो भी कुछ दिनों बाद लौटता है, इसलिए डॉली उसके साथ कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन जब वह शिफ्ट हो जाती है तो एक बात उसे परेशान करने लगती है कि उसका रहस्य उजागर नहीं होना चाहिए। इसीलिए वह खुद को बचाने के लिए बड़े लोगों से मिलती है और उनके साथ अंतरंग होने की कोशिश करती है और कई लोगों के साथ संबंध बनाने लगती है। वहाँ उसकी मुलाकात हार्मन नाम के शख्स से होती है और वह उसके साथ बहुत सहज महसूस करती है। अब डॉली की इन सभी हरकतों के कारण ऑटो बहुत परेशान होने लगता है और वो डॉली से ये सब रोकने के लिए कहता है। फिर डॉली कहती है कि वो जो भी कर रही है वो हम दोनों के लिए कर रही है, लेकिन ऑटो अब समझ चुका था कि डॉली ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वह अब डॉली के साथ रहता है। कुछ दिनों बाद उस वकील को पता चलता है कि डॉली ने उसे धोखा दिया है और उसके सारे पैसे लेकर भाग गई है, इसलिए उसे डॉली पर बहुत गुस्सा आता है और वह पुलिस से कहता है कि डॉली को उसी बंदूक देकर गिरफ्तार कर ले।
इस बंदूक को लेने के बाद पुलिस को शक है कि डॉली ने फ्रायर की हत्या की है। फिर पुलिस डॉली को गिरफ्तार करने के लिए कैलिफोर्निया जाती है। यहाँ हरमन डॉली के साथ है और वह पुलिस को बताता है कि भले ही यह बंदूक डॉली की है, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट उसकी नहीं है, इसलिए यह अवैध सबूत नहीं है। यह सुनकर पुलिस अधिकारी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हरमन डॉली के घर आता है और उसके साथ मस्ती करता है और दोनों भी इंटीमेट हो जाते हैं। अब ओटो इन सब से बहुत नाराज हो जाता है, इसलिए वह एक चाकू के साथ हरमन को डराता है। वह इस तरह से जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसलिए वह पुलिस को फोन कर पूरी सच्चाई बताता है। यहाँ पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब हरमन को इस बारे में पता चलता है तो वह बहुत दुखी हो गया और वह डॉली को फिर से सपोर्ट करता है। जब पुलिस दोबारा जांच करती है तो पुलिस अदालत में डॉली के खिलाफ कोई कानूनी सबूत साबित नहीं कर सकी और इस वजह से अदालत उसे छोड़ देती है। ओटो को भी लोगों का भरपूर समर्थन मिलता है। लोगों का मानना है कि डॉली ने ओटो को इस्तेमाल कर फंसाया था और उसके बाद ओटो को भी कोर्ट ने रिहा कर दिया था। अब जेल से वापस आने के बाद ओटो अपने देश वापस आ जाता है क्योंकि अब उसने डॉली से ब्रेकअप कर लिया था और इस फिल्म के साथ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। विज्ञान कथा, हॉरर, फंतासी, हास्यास्पद, सस्पेंस, रोमांटिक, आपदा आदि जैसी दुर्लभ और अद्वितीय फिल्मों की व्याख्या। यहाँ हम हॉलीवुड की नवीनतम और पुरानी फिल्मों के स्पष्टीकरण वीडियो साझा करते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि फिल्म की सभी दिलचस्प क्लिप के साथ कहानी को इस तरह से सुनाया जाए ताकि आप कहानी को आसानी से समझ सके।